सूरज एक देशभक्त लड़का है जो अपने देश से बहुत प्यार करता है। वह सभी लोगों को मदद करता था और वह हर साल 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराता था। और वह इस साल भी झंडा फहराने के लिए उत्साहित था और सभी गांव वाले से कहा करता था, गाँव वाले सुनो सुनो, मैं 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने वाला हूँ। इसलिए आप सभी 26 जनवरी को चौपाए के पास आ जाइएगा, ठीक है? 2 दिन बाद। सूरज चाहता था कि मैं फौजी बनूं, इसलिए वह फौजी बनने की तैयारी में था। वह अपना घर जाता और अपने माँ से बोलता है, माँ, खाना लेकर आइए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सूरज की माँ खाना लेकर आई और सूरज को देती है। अरे सूरज, तुम कहाँ घूमते रहते हो? देखो तुम कितना दुबले पतले हो गए हो। और क्या तुम फिर तिरंगे फहराने वाले हो? हाँ माँ, मैं तिरंगे को 26 जनवरी को फहराने वाला हूँ, इसलिए मैं तैयारी में हूँ। सूरज बेटे, तुम हर साल तिरंगे को फहराते हो और सभी गांव वाले में मिठाइयाँ भी बांटते हो। तुम्हें इस देश से कितना प्यार है। माँ को तो भूल ही जाता है, माँ से भी प्यार कर लिया कर। नहीं माँ, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? आप ही मेरी दुनिया है। मैं सबसे ज्यादा तुम ही से प्यार करता हूँ। चल जल्दी से खाना खत्म कर। माँ, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। बेटे, तुम्हारे पिता भी एक फौजी थे जो युद्ध में मारे गए, और तुम भी फौज बनना चाहते हो? नहीं, तुम फौजी नहीं बनोगे। मैं अपने पति को नहीं भूल पाई हूँ। ठीक है माँ, मैं फौजी नहीं बनूंगा। अब आप खुश? लेकिन माँ, मैं कुछ और तरीके से देश को सेवा करूंगा। हाँ ठीक है, कोई दूसरा चीज बन लेना, लेकिन फौजी नहीं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे पिता को अंतिम बार जिस हालत में देखी वैसे तुमको भी देखूं। माँ, आप बेकार के ही चिंता करती हो। ठीक है माँ, बहुत रात हो गया है, आप जाकर सो जाइए। कल सुबह होते ही सूरज अपना दोस्त के घर जाता है और उसको 26 जनवरी की तैयारी करने के लिए कहने लगा, रमेश, चलो मार्केट जाकर सामान खरीद कर आते हैं। इस बार सामान अच्छे लाएंगे। वैसे रमेश, मेरी माँ ने फौजी बनने से मना कर दी। लेकिन सूरज, तू ही तो बोलता है कि फौजी बनूंगा और देश को सेवा भी करूंगा, जैसे तुम्हारे पिताजी कर रहे थे। हाँ यार, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? माँ की यही आखिरी फैसला है। चलो अब मार्केट चलते हैं और एक बढ़िया तिरंगा खरीद कर लाते हैं। अच्छा रमेश, तुम सोचते थे ना कि तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे? चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी एक आईएएस ऑफिसर बनकर देश को सेवा करूँगा। फौजी ना सही, लेकिन आईएएस जरूर बनूंगा। अब मार्केट चलते हैं, कल ही 26 जनवरी की तिरंगा फहरानी है गांव में। तब दोनों दोस्त अपने बाइक से मार्केट गए और मार्केट से सामान खरीद कर आ रहे थे। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गई और सूरज एक नदी में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और रमेश रोड के साइड जंगल में गिर गया, जिसके वजह से वह बच जाता है, लेकिन उसको भी थोड़ा चोट लगी थी। इधर सूरज मरकर भूत बन जाता है और अपने आप को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो मरकर एक खूंखार भूत बन गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस हालत में गांव में गया तो मुझे देखकर सभी लोग डर जाएंगे। मैं कितना श्रद्धा से गांव वाले को आमंत्रित किया था कल का 26 जनवरी के दिन, और मैं मर गया। मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं इस बार 26 जनवरी जरूर मनाऊंगा। मैं अभी अपने गांव जाता हूं, लेकिन मेरे साथ बाइक पर रमेश भी तो था। कहीं वो भी नहीं? ये नहीं हो सकता। कहकर वह गांव की ओर जाने लगा। इधर रमेश सभी गांव वाले और सूरज की माँ को भी इकट्ठा किया और ये एक्सीडेंट के बारे में सबको बताया। तो सूरज की माँ दया ने ये बातें सुनकर रोने लगी। मेरे बेटे, हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया? वही मेरा सहारा था जिसे तूने छीन लिया। मेरे बेटे, हाय रे। हे भगवान, तूने उसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा ली?
उसकी माँ बहुत रोती है। तभी वह सूरज का भूत आता है और गांव वाले के सामने खड़ा हो जाता है। माँ तुम अब मत रो, अब मैं आ गया हूँ। माँ इधर देखो। लेकिन सूरज की बातें किसी को नहीं सुनाई दे रही थीं और वह किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये क्या, मुझे देखकर लोग डरे नहीं? मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? माँ माँ, मैं सूरज हूँ। रमेश रमेश, तू ठीक है दोस्त? रमेश रमेश, तू ठीक है दोस्त? मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन शुक्र है तुम ठीक हो। रमेश, तुम मुझे देखकर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं हूँ सूरज। रमेश, ये क्या, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है? अब मैं क्या करूँ? दया बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या हुआ? हम सब है ना, हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। हाँ आंटी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। मैं आपका ख्याल रखूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा है? हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने माँ से मिल पाऊँ। कल 26 जनवरी को मैं झंडा फहरा पाऊँ। हे भगवान, शक्ति दो मुझे। तभी सूरज के भूत के ऊपर एक रोशनी परी रोशनी पड़ते ही सूरज की भूत सभी को दिखाई देने लगा। सभी लोग उस भूत को देखकर डर गए। भूत भूत, भागो भागो, भूत आया। रुको गाँव वाले, मैं हूँ सूरज। मैं मरकर एक भूत बन गया हूँ। मैं अपनी माँ और आप सब से मिलने आया हूँ। सूरज बेटा, ये तू है? मेरा बेटा, मुझे छोड़कर तू चल क्यों गया? सूरज, तुम ऐसे भूत बनकर भटक क्यों रहे हो? तुम्हारे आत्मा की शांति क्यों नहीं मिली? बताओ, हम तुम्हें मुक्त करवाएंगे। कैसे तुम मुक्त होंगे? अंकल, मैं मरकर भूत इसलिए बना क्योंकि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। मेरी आखिरी ख्वाहिशें थी कि मैं 26 जनवरी के दिन अपने हाथों से तिरंगा फहराऊं। ये मेरी ख्वाहिश पूरी होगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। दोस्त, तुम चिंता मत करो। कल 26 जनवरी का तिरंगा तुम्ही को फहरानी है। अगले दिन 26 जनवरी आया। सभी गांव वाले तिरंगे को ऊंची बांस पर बांधे और सूरज की भूत को बोले झंडे को फहराने के लिए। तो सूरज झंडे को फहराया। सभी लोग झंडे को सलूट दिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उसके बाद सूरज की भूत मुक्त हो